तो आप कौन होते हैं एक आदिवासी को अपमानित करने वाले? में आहत है आदिवासी समाज, और आने वाला चुनाव में आदिवासी संगठन उसके विधानसभा में हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि आदिवासी पूरे देश का पहला व्यक्ति है। और आपने एक भाषा भी उपयोग किए हैं कि देश का गद्दार है चंपई सोरेन। देश का गद्दार नहीं है, देश का गद्दार रहते हैं। तो जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुआ तब से झारखंड के सत्ता में रहते, पार्टी में नहीं रहते, और पार्टी का जिस तरह प्रकार से गुरुजी को उन्होंने साथ दिया है, कहीं ना कहीं आज भी चंपई सोरेन झारखंड का अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं। ये जिस प्रकार से बन्ना गुप्ता विभीषण कह रहे हैं, तो विभीषण किनको वो कैसे बोल सकते हैं? आप भी एक सत्ता का लोभ के कारण आप जेवीएम पार्टी में थे, और उस समय जेवीएम पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़े, तो आप क्या सत्ता का लोभी नहीं थे? डिसीजन को आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन यहाँ पर गलत किए हैं? देखिए, वो तो उनका विचार है, उनका पार्टी का विचार था कि चुनाव भी लड़ा था हेमंत जी के नेतृत्व में, और जनता भी उनको बहुमत का सरकार बनाया, उनको बैठाया। तो उनके चेहरे पे आप जिस दिन कैबिनेट का बैठक किए, तो कैबिनेट का बैठक तो मुख्यमंत्री के अधीन होता है। आनंद फानंद में ना मुख्यमंत्री को सूचना था ना कुछ नहीं, और उनको बुला के इस्तीफा दिलाया। तो कहीं ना कहीं हेमंत दा जगह थोड़ा सा गलत है। बड़ा पार्टी का नेता उनके खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं, उनको आदरपूर्वक गार्जियन मान रहे हैं। जब उनके घर के नेता या हेमंत दा या सेल्फी लीडर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं एक आदिवासी को बेइज्जत करने वाले? मंत्री चंपई सोरेन के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में और राजनीतिक गलियारियों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से चंपई सोरेन को लेकर के उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया है, वह बयान आदिवासी समुदाय में आग लगा दिया है और पूरा आदिवासी समुदाय आक्रोशित दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज टोपो है। चंपई दा बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और पूरे झारखंड को उन्होंने एक आदिवासी बच्चा होने के नाते इस राज्य को एक सुंदर ढंग से मंत्री के पद में या मुख्यमंत्री के पद में रहकर काम करने का जो काम किया है, उसको झारखंड के 3.25 करोड़ जनता भाली भांति उनसे अवगत है। और उनको क्या पीड़ा है ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। शायद उनके साथ गलत हुआ है, नहीं हुआ तो बेहतर हमसे वो जानेंगे। मगर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को जेएमएम पार्टी में लंबे वर्षे से उन्होंने पार्टी को सींचा है, और मानिए हमारे ऋषिम गुरु शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम ताल मिलाए हैं। वैसे स्थिति में मानिए हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा जमीन के मामले में जेल भेज देने का काम किया। उसको देखते हुए एक अभिभावक के रूप में उनको मानिए हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री का गद्दी संभाला कि मेरे गैर हाजिरी में आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आपको हम सम्मान देते हैं, आप इस कार्यकाल को आप चलाएं। अब उनके कार्यकाल में बेहतर उन्होंने काम भी किया है, युवाओं के प्रति हो, रोजगार के प्रति हो, महिला की सुरक्षा के प्रति हो, या राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। अब ऐसे स्थिति में उनके साथ उनके पार्टी के द्वारा क्या छल कपट किया गया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। मगर निश्चित रूप से चंपई दा को एक बार विचार करना चाहिए। उनका अपना निजी मामला है, उनका अपना निजी सोच है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार है जिन्हें खाने का रहने का। सच में क्या उन्हें अपमानित किया गया? जो बातें एक्स पर उन्होंने लिखा है, देखिए, हम तो आपको बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो हम लोग से बेहतर वो जानेंगे। मगर कहीं ना कहीं लंबे समय से वो जेएमएम के फाउंडर रह चुके हैं, मजबूत पिलर के रूप में उनके पूरे कार्यकर्ता कहते हैं, अभिभावक मानते हैं, पिता तुल्य मानते हैं। हेमंत जी भी उनको एक गार्जियन के रूप में उनको देखते हैं, तभी जाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया था। अब कुछ भी दुख तकलीफ था तो अपने पार्टी प्रोम में बात को रखते हैं, अपने सेल्फी लीडर से बात करते हैं, अपने कार्यकर्ता से, अपने विधायकों को अपने बात को रखते हैं। कहीं ना कहीं आनंद फानंद में डिसीजन लिए हैं, मगर उनका डिसीजन को अन्य पार्टी जो गठबंधन के पार्टी हैं या जेएमएम के नेता है, डायरेक्ट भाजपा में हमला कर रहे हैं। अरे भाजपा थोड़ी बुलाया है जी, उनका निजी मामला है। वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है, उनका विचार है,
कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। आपको उनका ट्विटर में भी देखे होंगे, या तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, या तो अपना दल खड़ा करूंगा, या विकल्प खुला है। तो उनका विचार है, वो हो सके भाजपा में जाए, हो सके कांग्रेस में जाए, हो सके आसू में जाए, हो सके सन्यासी बन जाए, हो सके अपना दल बना ले, तो उनका विचार है। मगर कहीं ना कहीं किसी पार्टी को ट्रोल करने से पहले उनका विचार को जानिए। आप उनको बुलाए, आप अपने कार्यालय में बुला के पूछते कि दादा हम लोग से जो गलती हुआ, उनको हम लोग छोटा भाई मानते हुए, छोटा नेता मानते हुए, या अभिभावक के रूप में हम लोग को क्षमा करें, ऐसे भी बात हो सकता था। और अभी चंपई सोरेन क्लियर नहीं किया कि किस पार्टी में हम जा रहे हैं। अच्छा, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को विश्वास के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दायित्व सौंपा था, अपना कुर्सी उनको दिया था, तो कुछ महीने ही विधानसभा का चुनाव बचा हुआ था। ऐसे में हेमंत सोरेन को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए था, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए था। इस डिसीजन को आप लोग क्या देख रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन यहाँ पर गलत किए हैं? क्या वो स्वार्थी का एक जो सोच है वो सामने दिखाई दिया इसमें? देखिए, वो तो उनका विचार है, उनका पार्टी का विचार था कि चुनाव भी लड़ा था हेमंत जी के नेतृत्व में, और जनता भी उनको बहुमत का सरकार बनाया, उनको बैठाया, तो उनके चेहरे पे। मगर कहीं ना कहीं हेमंत दा अभिभावक के रूप में उनको सीएम बना के गया था, और चुनाव बहुत नजदीक था। तो हेमंत दा का कैबिनेट का बैठक में जिस प्रकार से उसको अपमानित किया गया, उसका खुन्नस चंपई दा को है। और कहीं ना कहीं एक अभिभावक को ठेस पहुंचेगा इस उम्र के पड़ाव में, तो कहीं ना कहीं उसको आंख से आंसू निकलेगा। आप जिस दिन कैबिनेट का बैठक किए हैं, तो कैबिनेट का बैठक तो मुख्यमंत्री के अधीन होता है। आनंद फानंद में ना मुख्यमंत्री को सूचना था, ना कुछ नहीं, और उनको बुला के इस्तीफा दिलाया। तो कहीं ना कहीं हेमंत दा इस जगह थोड़ा सा गलत है। कम से कम कैबिनेट का बैठक बुलाकर, नहीं बुलाकर चंपई सोरेन जी को बुलाकर अपने पार्टी के ऑफिस कार्यालय में चर्चा कर लेते हैं कि दादा अब हम आ गए हैं, आप अभिभावक हैं, आपको हमने पार्टी की तरफ से कमान संभाले दिए थे, कमान संभालने के लिए आपने बेहतर काम किया, मेरे गैर हाजिरी में पार्टी नहीं पूरे झारखंड के राज्य के जनता के लिए अच्छा काम करे, आप करने का काम किए। ये सब बात रखते हुए उनसे बात रखते हैं, बोलते कि अब हम आ गए हैं, अब चुनाव भी नज़दीक है, हमको भी मेरी चेहरा में चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं आप फिर से हमको सत्ता सौंपने का काम करो। इस तरह का बात करते हैं तो शायद आज चंपई दा को इतना तकलीफ नहीं लगता। और हेमंत दा से निर्णय लेने से पहले छोटे भैया नेता लोग निर्णय ले रहे हैं। और आज देख लीजिए जिस प्रकार से बन्ना गुप्ता विभीषण कह रहे हैं, तो हम आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं, विभीषण किनको वो कैसे बोल सकते हैं? आप भी एक सत्ता का लोभ के कारण आप जेवीएम पार्टी में थे, और उस समय जेवीएम पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़े, तो आप क्या सत्ता के लोभी नहीं थे? आप भी थे। इसका मतलब आप अभी विभीषण थे। चुनाव के समय में आप जाकर कांग्रेस का दामन थाम के चुनाव लड़ने का काम किए थे। तो ये बातें नहीं बोलना चाहिए। आप गठबंधन में हैं, गठबंधन में जब आपका बड़ा पार्टी का नेता उनके खिलाफ में नहीं बोल रहे हैं, उनको आदर पूर्वक गार्जियन मान रहे हैं, तो आप कौन होते हैं एक आदिवासी को अपमानित करने वाले? लोग यही कह रहे हैं कि बन्ना गुप्ता ने जो है वह विभीषण बोल करके चंपई सोरेन को, पूरे आदिवासी समुदाय को अपमानित किया है। इसके खिलाफ पूरा आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरेगा या फिर उनसे इस्तीफा मांगेगा। एकदम निश्चित रूप से जिस प्रकार से वो अपने भाषा को कंट्रोल नहीं किया है और चंपई सोरेन के खिलाफ में एन तेन प्रकार के भाषा का उपयोग किया है, इसके लिए तमाम आदिवासी संगठन उसके खिलाफ में हम लोग सड़क में उतरेंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज कि चंपई सोरेन होते कौन है? उनका पार्टी अलग है, ठीक है, आप सरकार में गठबंधन में है, आप भी सम्मान दीजिए ना। उनका तो घर का मामला था ना, घर में सुलझता बात। जब उनके घर के नेता या हेमंत दा या सेल्फी लीडर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, तो आप कौन होते हैं एक आदिवासी को बेइज्जत करने वाले? तो क्या एक गैर आदिवासी नेता ने आदिवासी नेता के बहाने पूरे आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया? एकदम एकदम पूरा इसमें आहत है आदिवासी समाज। और आने वाला चुनाव में आदिवासी संगठन उसके विधानसभा में हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि आदिवासी
पूरे देश का पहला व्यक्ति है। और आपने एक भाषा भी उपयोग किए हैं कि देश का गद्दार है चंपई सोरेन। देश का गद्दार नहीं है, देश का गद्दार रहते हैं। तो जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुआ तब से झारखंड के सत्ता में रहते, पार्टी में नहीं रहते, और पार्टी का जिस तरह प्रकार से गुरुजी को उन्होंने साथ दिया है, कहीं ना कहीं आज भी चंपई सोरेन झारखंड का विभाग के रूप में जाने जाते हैं। पूरा झारखंड का आदिवासी अगर चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके कहीं और जाते हैं तो ये जो आदिवासी समुदाय है वह हेमंत के साथ होंगे या चंपई सोरेन के साथ होंगे? देखिए, चंपई सोरेन दा कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उसको आदिवासी संगठन को कोई मतलब नहीं है। उनका अपना निजी सोच होगा, उनका अपना विचार होगा, अपना विचारधारा से वो अपने जहाँ भी जाए, उसमें हम लोग कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। आदिवासी समाज अपना जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, आदिवासी का जल जंगल जमीन और जमीन जिस प्रकार से लुटाया जा रहा है उसको हम लोग कैसे बचाएं, उसमें हम लोग सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, उसके खिलाफ में हम लोग सड़क में उतरेंगे। तो क्या बन्ना गुप्ता से आप लोग मांग करेंगे कि वो आदिवासी समुदाय से माफी मांगे या फिर हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे? एकदम हम आपके चैनल के माध्यम से बन्ना गुप्ता का आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो भाषा, जो शब्द का आपने उपयोग किया है कि चंपई सोरेन खाली पैर नंगे होके जाते हैं, घुटना के बल जाते हैं, ये शब्द जो कहे हैं उसके लिए आदिवासी समाज उनको माफ नहीं करेगा। माफी जब तक नहीं मांगेंगे आदिवासी समाज आक्रोश रहेगा।